आज मैं आप सबको बेसिकली क्लास 7 का आप कह सकते हो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, बट ये आपको क्लास 8 क्लास 9 हर जगह काम आने वाला है। तो देखिए, जहां आपको मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं और इस रूल्स के हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आप कहोगे रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर x टू दी पावर n है तो इसमें आपको बताना है कि बेस कौन सा है और पावर कौन सा है। तो देखिए x टू दी पावर n, इसमें बेस हमारा हो जाएगा x और पावर हमारा हो जाएगा n। ठीक है, तो अगर मैं इसे आपको न्यूमेरिकली समझाऊं तो ये 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 में जो है वो बेस क्या होगा और पावर क्या होगा। तो देखिए बेस यहाँ पे हो जाएगा 2 और पावर यहाँ पे हो जाएगा 3। पावर कितना हो जाएगा 3। तो आप समझ गए होंगे बेस यहाँ पे 2 और पावर यहाँ पे 3। अब ये तो आप समझ गए, जब भी आपको बेस और पावर निकालने कहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें दे दिया नंबर 64 और कहा कि इसे दिखाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या कहा कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाओ। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 एंड 2 से किया 1। अब आप देखो यहाँ पे 2 कितना है, 2 3 4 5 6 है, तो आप इसे लिखोगे 2 टू दी पावर 6। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब अगर रहेगा क्वेश्चन कि -125 अपॉन 512, इसे हमें करना है कैसे करेंगे, -125 अपॉन 512। तो यहाँ पे -125 है, माइनस फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। 525 जा 5 5 जा 5 बन जा 5 कितने बार में आया, 3 बार में। 512 को करेंगे 8 से 64 हो गया, 8 से 8 हो गया, यानी यहाँ पे 1। 8 भी आया 3 बार में, ये भी आया 3 बार में, यानी -5 अपॉन 8 का पावर 3। So this is in exponential form. This is in exponential form. -125 अपॉन 512 को जब आप करोगे तो ये -5 अपॉन 8 टू दी पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अगर रहेगा आपके पास x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, तो क्या होगा, x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर m। तो when base is same we add the power in multiply, we add the power in multiply। so यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, m प्लस n को ऐड करने वाले हैं, m प्लस n को ऐड करने वाले हैं। अगर मैं आपको न्यूमेरिकली समझाऊं तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 है, तो इसका कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 मीन्स ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 7। कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 7। ठीक है, चलिए अब अगर हमें कहा जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई की बात थी कि मल्टीप्लाई में बेस सेम था, एक्सपोनेंट ऐड हो गया। अब बात आती है किसकी, तो डिवाइड की। तो डिवाइड में क्या होने वाला है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि जहां पे मल्टीप्लाई में क्या होता था, बेस सेम होने पर ऐड होता था, तो एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। डिवाइड में बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस हो जाएगा। न्यूमेरिकली भी समझ लो आप, अगर यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 डिवाइड 2 टू दी पावर 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 1, या जिसे हम बेसिकली 2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 2। तो क्लियर है आपका कि आप इसे ऐसे समझ लो कि 2 टू दी पावर 4 है और ये हो गया तो 4 माइनस 3 यानी कि 2 टू दी पावर 1। अब अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन, क्या आता है कि
थोड़ा सा अब ट्रैक चेंज करते हैं हम, और ट्रैक में थोड़ा सा डिफिकल्टीज, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस। तो इसको हम आगे लेते हुए जो है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे x टू दी पावर m, पावर चाहे जितने बार में हो वो सारा क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू n। अगर बच्चे आपके सामने क्वेश्चन बन के आता है 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, तो आप इसे कैसे करोगे? तो आप इसे ऐसे करोगे कि 2 टू दी पावर 3 4 जा 12, यानी कि आपका आंसर आएगा 2 टू दी पावर 12। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कैसे, क्वेश्चन आता है कि x टू दी पावर 0, तो क्या होगा? देखिए बच्चे, किसी भी नंबर का पावर 0 आता है तो उसका आंसर 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन 1000 का पावर 0, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। किसी भी नंबर का पावर 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड अगले क्वेश्चन पे जब हम मूव करते हैं तो देखिए, आपने देखा कि मल्टीप्लाई था तो क्या हुआ, डिवाइड था तो क्या हुआ, पावर 0 था तो क्या हुआ। अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके, और यहाँ पे बात होगी कि जब पावर में माइनस रहेगा तो क्या होगा, पावर में माइनस रहेगा तो क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी किसी भी चीज का पावर माइनस होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर यहाँ पे x टू दी पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 1, या 1 बाय एक्स, आप कुछ भी लिख लीजिए। x टू दी पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स टू दी पावर 2, यानी पावर में माइनस रहेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर में माइनस रहेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं कि क्वेश्चन में अगर है हमारे पास 2 टू दी पावर -3, तो ये कैसे होगा? आप कहोगे सर इसका हम रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, बिकॉज जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय 2 टू दी पावर 3, यानी ये हो गया हमारा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। तो ये था। अब पावर में माइनस है, ये भी आप समझ गए। तो एक्सपोनेंशियल पावर से रिलेटेड आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का देने जा रहा हूँ, और ये आप खुद से भी ट्राई करके कर सकते हो। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए या आपको नहीं समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को मुझसे अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पे 4/3, आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे चाहो तो नोट कर लो, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे आपको कोई और फंडा समझाऊंगा जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है वो धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।